नगरोटा में मारे गए आतंकी 26/11 जैसे हमले की फिराक में थे। पीएम ने की हाई लेवल बैठक। बंद हो सकती है मुंबई दिल्ली के बीच ट्रेन और फ्लाइट्स। उद्धव सरकार ने दी हरी झंडी। भारतीय कोरोना वैक्सीन के लिए अच्छी खबर, शुरू हुआ तीसरे चरण का ट्रायल। बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 45,882 केस। ठीक होने वालों की संख्या 84 लाख के पार। अहमदाबाद में पकड़े गए बिना मास्क तो होगा जुर्माना और प्रशासन कराएगा कोरोना टेस्ट। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद मुंबई हमले जैसे आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। मुंबई हमले की बरसी पर मारे गए आतंकवादियों को वैसे ही बड़े हमले को अंजाम देने को लेकर भेजा गया था। इसी को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक भी हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल मौजूद रहे। दिल्ली और मुंबई के बीच विमान सेवा महाराष्ट्र सरकार बंद करने की सोच रही है। माना तो ये भी जा रहा है कि विमान सेवा के अलावा दोनों राज्यों के बीच के जारी रेल सेवा को भी रोका जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार इसे लेकर बड़ा फैसला जल्द ही ले सकती है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना से गई जान से महाराष्ट्र सरकार उससे चिंतित है और इसका असर कम करने या फिर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए एहतियात कदम उठा रही है। शुक्रवार को कोरोना की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन के हरियाणा में तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हुआ। सबसे पहला टीका यहां अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लगाया गया। PGI रोहतक की टीम की देखरेख में विज को वैक्सीन लगाया गया। इसके बाद आधे घंटे तक विज को निगरानी में रखा गया। देश में हाल के कुछ दिनों में कोरोना केस में गिरावट के बाद कोरोना वायरस के रोजाना केसेस फिर बढ़ने लगे हैं। वायरस की चपेट में पिछले 24 घंटे में 45,882 लोग आए और अब 90 लाख को पार कर गई है देश में संक्रमितों की संख्या। वैसे राहत है कि ठीक होने वालों की संख्या 84 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना से 584 लोगों की जान चली गई। देश में संक्रमण के कुल केस 90,04,366 हो गए हैं। कोरोना के मामले गुजरात के अहमदाबाद में तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए अहमदाबाद जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि बिना मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना तो होगा ही, पर अब साथ ही साथ कोरोना का टेस्ट भी कराया जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम का फैसला है कि लगातार निगरानी कर रहे हैं उनके कर्मचारी। वहीं राज्य में बढ़ते कोरोना केस के बाद गुजरात सरकार ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को फिर से खोले जाने के फैसले से यू टर्न ले लिया है। देश के आर्थिक मामलों, विदेश मामलों के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के संबंध में पार्टी की नीतियों पर विचार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 3 समितियों को गठित किया है। तीनों समितियों का सदस्य पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी बनाया गया है। इस बारे में कांग्रेस की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके मुताबिक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन तीनों समितियों को गठित करने का आदेश दिया है। उत्तर भारत के मुख्य पशु चारा उत्पादक कंपनी के केस में आयकर विभाग ने गोरखपुर, कानपुर, नोएडा समेत 16 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। दिल्ली और लुधियाना में भी ये छापेमारी की गई। आयकर विभाग को इस दौरान काफी ज्यादा गहनों के साथ ही कैश मिला है। पशु चारा उत्पादक कंपनी पर आरोप है कि गैर वास्तविक असुरक्षित ऋण के तौर पर दिल्ली की कुछ शेल कंपनियों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की आवास प्रविष्टियां कंपनी ने ली है। अब पता चला है कि जिन शेल कंपनियों से कर्ज लिए वो बस कागजों पर है। महाराष्ट्र सरकार ने 31 दिसंबर तक BMC के तहत आने वाले सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर के मुताबिक कोरोना के बढ़ते केस के तहत ये फैसला लिया गया है। स्कूल दोबारा नहीं खुलेंगे 23 नवंबर को। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल को महाराष्ट्र सरकार ने 23 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन अब इस फैसले से यू टर्न लिया है। पीएम मोदी के लागू किए गए लॉकडाउन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तुगलकी लॉकडाउन कहा है
और राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा, पहले किया तुगलकी लॉकडाउन, करोड़ों मजदूरों को सड़क पर ले आए, फिर उनके एकमात्र सहारे मनरेगा की कमाई को बैंक से निकालना दूभर किया। सिर्फ बातों की है मोदी सरकार, कुचल रही गरीबों के अधिकार। हुआ ये कि मीडिया रिपोर्ट्स में सर्वे के हवाले से ये कहा गया है कि मनरेगा अपनी दिहाड़ी का पैसा निकालने को भी देश में मजदूरों को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की मदद करने से फ्रांस ने साफ इनकार किया है अपने मिराज फाइटर जेट के साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम। तो वहीं अगोस्टा 90B पनडुब्बियों को पाकिस्तान ने अपग्रेड करने के लिए मदद मांगी, पर फ्रांस ने उसके इस अनुरोध को ठुकराया। कतर से भी फ्रांस ने कहा है कि वो अपने फाइटर जेट पर पाकिस्तानी मूल के टेक्नीशियंस को न काम करने दे। ऐसा इस वजह से क्योंकि वे पाकिस्तान को फाइटर के बारे में तकनीकी जानकारी लीक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।